तो चलिए आइए देखते हैं एलिजाबेथ हर्लॉग का 5वां स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी प्यूबर्टी या इसे कहते हैं सने बलूग। ये होता है 11 ता 12 साल का। तो यहाँ पे आम तौर पे ये जो लफ्ज़ है प्यूबर्टी ये लिया गया है प्यूबर्टास और जिसके माने हैं एज ऑफ मैनहुड। क्या क्या माने हैं उसके? एज ऑफ मैनहुड या ये तब्दीली का ज़माना इसे कहा जाता है। तो क्या तब्दीली होती है? फ्रिक्वेंट फिजिकल चेंजेस यहाँ पे शुरू हो जाते हैं इस दौर में, यानी कि बच्चे में अब वो बलूगियत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बलूगियत की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके अंदर फ्रिक्वेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या चेंजेस आएंगे? और ये वो दौर है जहाँ पे सेक्सुअली वो उसके अंदर चेंजेस महसूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअली चेंजेस का दौर जो है वो दो तरह का होता है। एक तो क्या है सेक्सुअल चेंजेस की अलामत का ज़ाहिर होना और दूसरा है सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना। तो पहले अलामत ज़ाहिर होंगे जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि बॉयज़ में मूंछ दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, जिस्म का सख्त होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये किस तरह से आते हैं वो अभी हम देखेंगे। और इसी तरह से गर्ल्स के अंदर भी बॉडी चेंजेस होना, आवाज़ में नकाहत होना और बालों की लंबाई ज़्यादा होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं लड़कियों में। तो ये इसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं? तो इसके ज़िम्मेदार होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका ज़िम्मेदार होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करता है या इफराज करता है। नंबर एक है ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ या नमू का ज़िम्मेदार होता है किसी फर्द में, और इसी तरह से दूसरा है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरॉन का इफराज करता है, टेस्टोस्टेरॉन को तैयार करने की तरफ रागिब करता है। तो ये वो टेस्टोस्टेरॉन है जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिम्मेदार होता है, और इसी तरह से ये गोनाडोट्रोपिन ही फीमेल में ईस्ट्रोजन का इफराज करने की तरफ रागिब करता है, और ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिम्मेदार है ईस्ट्रोजन, और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो ये दोनों को स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये गोनाडोट्रोपिन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से या नखाई गुदूद से निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ होता है। और यहाँ पे इस एज में बच्चे जो होते हैं, चूँकि बढ़ते बच्चे होते हैं, एनर्जी ज़्यादा खर्च करते हैं, तो एनर्जी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, तो लिहाजा ये खाते ज़्यादा हैं इस उम्र में और उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। तो दे कंज्यूम मोर फूड इन दिस पीरियड। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप प्ले शुरू हो जाता है, और आमतौर पे यहाँ पे यह होता है, ये जो प्ले होगा इसमें लड़कियों के साथ कंफर्ट फील करते हुए खेलना चाहेंगी और लड़के लड़कों के साथ कंफर्ट फील करते हुए खेलना चाहेंगे। आपने देखा होगा अक्सर स्कूलों में कि जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो तमाम लड़के एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, और अगर उसी तरह लड़कियों को अगर आप देखें बैडमिंटन वगैरह या कोई उनका खेल है तो लड़कियां अलग से खेलना चाहेंगी। तो इस एज में वो चीज़ आ जाती है। और इसी तरह यहाँ पे पैरेलल प्ले होता है लड़के और लड़कियों का, जैसा कि हमने इससे पहले तस्करा किया था कि बच्चा पैरेलल प्ले में सबके साथ होते हुए अपना इनफरादी गेम खेलेगा। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि वो सबके साथ होते हुए भी अपना कुछ इनफरादी गेम खेले या सबके साथ मिलकर खेल सकते। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्ली एडोलेसेंस या इब्तदाई शबाब या इब्तदाई बलूगत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली एडोलेसेंस जो है
वो 13 to 17 ईयर्स का पीरियड होता है। 13 से लेकर 17 साल का पीरियड होता है। तो ये जो लफ्ज़ है अडोलोसेरी से लिया गया है, जिसके माने हैं ग्रो, टू ग्रो, यानी बढ़ने के हैं, और ये एक लैटिन या लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसे कहा जाता है टीनेज, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की थी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा टीनेज कहलाता है, जो दोनों ये इसमें कंप्लीट होता है, अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टीनेज। और यहाँ पर बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू होता है 13 to 17 का। तो यानी किसी को अपने से ज़्यादा एबिलिटीज़ वाला जब देखाएगा तो अपने आप को कमतर महसूस करेगा, अपने आप में इन्फीरियरिटी डेवलप करेगा। तो इस एज में टीचर्स या पेरेंट्स को चाहिए कि बंदे के अंदर अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है तो उसको मोरली सपोर्ट किया जाना चाहिए, और मोरली सपोर्ट जब मिलेगा तो वो अपनी हिडन पोटेंशियलिटीज़ या पोशीदा सलाहियतों को उभार कर और अपने हिसाब से यानी उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उभारने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। और यहीं पे शुरुआत होती है उसके रोमांटिक ख़यालात की, रूमानी ख़यालात की, प्यार मोहब्बत के ख़यालात की, अपोजिट सेक्स के लिए जज्बात की। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ख़यालों में गुम रहना किसी यानी कि पार्टनर के ताल्लुक़ से, या आपने देखा होगा अक्सर जो कार्टून के जो क्या कहते हैं कहानियाँ होती हैं, तो एक घोड़सवार शहज़ादा आएगा, शहज़ादी को ले जाएगा, सिंड्रेला की कहानी या किसी और मलिका। तो इस तरह से ये जो कहानियाँ हैं, इस तरह के ख़यालात लड़कों में और लड़कियों में डेवलप होते हैं इस एज में। तो इसी तरह यहाँ पे हीरो वर्शिप पीरियड भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अपने हीरो को, आजकल बच्चों के लिए भी बहुत सारे सुपर हीरो, सुपरमैन वगैरह, स्पाइडरमैन वगैरह आ गए, तो दे एक्ट टू बी लाइक दैट, टू बिहेव लाइक दैट, कि वो अपने आप को सुपर ह्यूमन समझता है, और जो सुपरमैन या कोई हीरो है तो उसकी तरह से हेयर स्टाइल रखना, उसकी तरह से कपड़े पहनना या उसके अंदाज में बात करना, ये यहाँ पे हीरो वर्शिप यानी हीरोस को फॉलो करना शुरू करता है इस एज में। और इसी तरह और एक जो चीज़ होती है वो यहाँ पर दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद द पेरेंट्स। यस, वो अपने पेरेंट्स को, जब इनके ख़यालात और पेरेंट्स के ख़यालात टकराते हैं, पेरेंट्स डिसिप्लिन की बात करते हैं और ये थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होना चाहता है, तो वहाँ पर दोनों में तकरार होती है और वो पेरेंट्स से अपने मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से झगड़ने लगता है इस उम्र में। और इसी तरह से ये बहुत ही थॉटफुल एज कहलाती है, यानी ख़यालात, नित नए ख़यालात और यानी कि दुनिया को सर करने की चाहत और कुछ नया करने की चाहत, दूसरों से हट के करने की चाहत उसके अंदर शुरू होती है। थॉटफुल एज भी इसे कहते हैं। और इसी तरह से पियाजे और डर्टी रॉजर्स के दो अक़वाल हैं, वो देखेंगे कि पियाजे कहता है कि दिस इज़ द एज ऑफ ग्रेट थॉट्स एंड थ्योरीज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ। ये वो उम्र है जहाँ पर अजीम ख़यालात और नज़रिए उसके अंदर आते हैं और जो सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है, वो उसको सादा तरीक़े से कबूल करना शुरू करता है इस उम्र में। और लेकिन डर्टी रॉजर्स पियाजे के नज़रिए से थोड़ा डिविएट होकर कहता है कि ये कोई प्रोसेस पीरियड नहीं है, कोई ये इस तरह का डेवलपमेंटल पीरियड नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है और जो वक्त के साथ आता है हुआ ये प्रोसेस है कहता है। यानी डर्टी रॉजर्स कहता है कि समाज पर असरअंदाज होने के लिए वक्त के साथ आने वाला एक प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है, कोई पीरियड नहीं है, ये कहता है डर्टी रॉजर्स। चलिए आइए अब बात करते हैं लेट एडोलेसेंस या वस्ती शबाब या वस्ती बलूगत। जी हाँ, ये बलूगियत नहीं है, बलूगत है, ठीक है। तो ये पीरियड है 18 से 20 साल का पीरियड। जी हाँ, चाय की प्याली में तूफ़ान, ये वो पीरियड है जहाँ पर लीगल मैच्योरिटी आ जाती है।
जी हाँ, लीगली मैच्योर हो जाते हैं। जो भी अफराद होंगे वो लीगली मैच्योर हो जाते हैं, और ये वो पीरियड है जहाँ पे वो एंटी पेरेंट होता है, बिकॉज ही और शी इज़ लीगली मैच्योर्ड। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जो बच्चा समझता है कि माई पेरेंट्स आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। तो बाज़ वक़्त होता है या बाज़ वक़्त नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तजुर्बेकार लोगों का तजुर्बा और जवान खून जब एक साथ मिलता है तब कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है। सिर्फ जवान खून से भी नहीं होती या सिर्फ तजुर्बे से भी नहीं होती। तो लिहाजा ये दौर का जो ये तमाम चीज़ें हैं वो हमें स्टैनली हॉल की एक किताब है एडोलेसेंस, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर देख लेंगे कि ये वो दौर है जहाँ पर फिज़िकल डेवलपमेंट या जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है, क्योंकि इसे कहा जाता है लास्ट स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। और यहाँ पे हायर एजुकेशन का जो दौर आता है उसका, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे वो हायर एजुकेशन हासिल करने की तरफ आगे बढ़ता है और अपने छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने की भरपूर कोशिश करता है इस उम्र में। तो और उसी तरह यहाँ पर स्लो डाउन ऑफ मेंटल ग्रोथ, अब यहाँ पे जो उसका अब तक जितनी तेज़ी से मेंटल ग्रोथ हुआ था, अब वो ग्रोथ में स्लो डाउन होगा, यानी कि टोटल नीचे नहीं आएगा, बल्कि जो ग्रोथ रेट था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। और यहाँ अब जबकि हायर एजुकेशन में जाएगा तो नए नए और चैलेंजेस का उसके सामना करने पड़ेगा, एकदम बिल्कुल नए सिचुएशंस को वो फेस करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्ट्रेस होगा, तनाव में आएगा, नर्वस हो जाएगा, और इस उम्र में झगड़े फसादात और अपनी बल बताने का ज़्यादा शौक़ भी होता है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने और उसको डिफेंड करने का भी बड़ा शौक़ इस उम्र में पाया जाता है। और इसी तरह से हमने अभी इन चीज़ों पर तो गुफ्तगू की है। तो ये जो एज है लेट एडोलेसेंस या वस्ती शबाब या वस्ती बलूगत, ये लीगल मैच्योरिटी का दौर है, ये अच्छी तरह से आपको देख। अब आइए बात करते हैं एलिजाबेथ हरलॉक के 10 स्टेजेस में से 8वां स्टेज जिसे कहा जाता है अडल्टहुड या बलूगत। बलूगत है, बलूगियत नहीं है। तो ये है 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स। जी हाँ, 21 साल से 40 साल का जो पीरियड है या जो वक्फा है वो कहा जाता है अडल्टहुड। तो ये जो अडल्टहुड है ये इंसान को मुकम्मल तौर पर बालिग बनाता है, और यहाँ पर एक फ़र्द, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, सलाहियतों वाले हो जाते हैं और मोर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जी हाँ, यानी अब तक उन्होंने जो सीखा है, जो स्किल्स एक्वायर किए हैं, जो सलाहियतें उन्होंने अपने अंदर डेवलप की हैं, वो उसको अच्छी तरह से पकड़कर उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है स्किलफुल, और मोर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यानी अगर पैसे कितने हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल देते हैं कि आपको 4 दोस्त कहीं खाना के लिए जा रहे हों, या 4 फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स हो, या कोई एक फैमिली आउटिंग हो, तो वहाँ पर पहले क्या करते हैं कि पहले उसका मवाजना करते हैं कि कितना एवरेज में कितना बिल होगा, मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, और अगर मैं पार्टी दूं तो क्या ये पॉसिबल है कि उतना बिल मैं पे कर सकूं, या अगर कंट्रीब्यूशन करके हम बिल पे कर सकते हैं, वो पहले डिसाइड कर लिया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मोर प्रैक्टिकल। अगर आप कहीं सफ़र करना चाह रहे हो, तो अगर आप देख रहे हैं, यानी जोश में है तो बाइक स्टार्ट करें और निकल गए, बीच में जाके पता चला कि यहाँ तो पेट्रोल पंप ही नहीं है और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। तो लिहाजा द प्रैक्टिकल मैन इन दिस एज, यानी कि 21 से 40 साल का अडल्ट क्या करेगा, पहले पेट्रोल चेक करेगा, हवा चेक करेगा, फिर उसके बाद अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, रजिस्ट्रेशन पेपर्स एंड इंश्योरेंस और पोल्यूशन रखकर आगे जाएगा हेलमेट पहनकर। तो दिस इज ऑल कॉल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स। वही नौजवानों में आप देखें तो ये नज़र नहीं आती, ठीक है। तो और उसके साथ यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है इस एरा में, यानी
25 साल के बाद मेल या जेंट्स में और 23 साल के बाद फीमेल्स में फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, ना नीचे जाएगा ना और ऊपर जाएगा। तो चूंकि हमने इससे पहले भी देखा था जेनेटिक जो सेट होगा वो उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, वो फैमिली जीन्स के हिसाब से ये यहाँ तक आने के बाद इस तरह से काम करता है। वो एक विजनरी इंडिविजुअल कहलाएगा, दूर अंदेश, या यूँ समझिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जैसा कि आप अपने घर में भी देख लीजिए कि आपके फादर हो या आपके अतराफ में हो, वो क्या कहते हैं, घर में लड़की की पैदाइश के बाद या लड़के की पैदाइश के बाद उसका फ्यूचर प्लान डिसाइड करते हैं। और चूंकि हमारा ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली कि ये इतना सारा लड़की की शादी पे खर्चा आएगा, तो वो विजनरी प्लानिंग क्या करता है, किसी गांव के बाहर एक प्लॉट लेकर लड़की के नाम पे रख देता है। तो धीरे 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 जब वो शादी की उम्र को आएगी तो वो प्लॉट की उम्र भी शादी के बराबर हो जाएगी और उससे वो पैसा जोड़ेगा और शादी आसानी से कर पाएगा। तो ये विजनरी एक प्लान होता है। इस तरह बहुत सारे विजनरी प्लान्स होते हैं कि अगर आपके पेरेंट आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो तो वो क्या करते हैं, बचपन ही से उसको उस जानिब राग़िब करते हैं। खिलौने भी अगर लाएं तो वो स्टेथोस्कोप का देंगे, और इस तरह से इंटरमीडिएट में साइंस ग्रुप, फिर उसके साथ नीट वगैरह कोचिंग प्लस। तो ये दिस इज़ ऑल कॉल्ड विजनरी प्लानिंग। और ये कब आएगी, इन द एज ऑफ अडल्टहुड, यानी कि 40 साल तक का एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा विजनरी हो जाएगा, समाज को लेके, दुनिया को लेके और दुनिया के कारोबार को लेके। तो और यहाँ से शुरू होगा एक और प्रॉब्लम, सॉरी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये यहाँ से शुरू होगा लाइफ एंड वाइफ मैनेजमेंट। अगर मेल है तो लाइफ एंड वाइफ मैनेजमेंट, अगर इसके बजाय हम अगर देखें तो लाइफ एंड स्पाउस मैनेजमेंट। स्पाउस दोनों के लिए यूज़ होता है। अगर एक फीमेल कह रही है कि माई स्पाउस, तो वो उसका शौहर होगा, और मेल कह रहा है माई स्पाउस, तो वो उसका बीवी होगी। ठीक है, तो लाइफ एंड वाइफ मैनेजमेंट भी यहाँ शुरू होगा, या लाइफ एंड स्पाउस मैनेजमेंट के एक दोनों के साथ मिलकर घर किस तरह बनाएं, कि घर किस तरह बनाए से मुराद ये है कि फैमिली मैनेजमेंट कैसा करें, फैमिली मैन बन जाएगा या फैमिली वुमेन बन जाएगी यहाँ। और इसी तरह से यहाँ पर दुनिया के तमाम मामलात या घरेलू मामलात या बच्चों के मामलात में वो कॉन्फिडेंट पर्सन बनेगा, क्योंकि वो उस वक्त तक कुछ बच्चों की पैदाइश देख चुका होता है या देख चुकी होती है, तो वो उनके मसाइल से दूसरों को मशवरा देने के भी काबिल हो जाता है। तो ये था अडल्टहुड। अभी चलिए देखेंगे मिडिल एज एंड ओल्ड एज। तो आइए लास्ट के जो 2 स्टेजेस हैं, यानी मिडिल एज और ओल्ड एज, दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो जो मिडिल एज है 40 to 60 ईयर्स, ये एज के चंद क्वालिटीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि 40 to 60 ईयर्स। तो यहाँ पढ़ने के साथ साथ आप एक सी चीज़ ये करें कि अपने घर में मौजूद 40 to 60 ईयर्स का कोई फ़र्द आपके पास मौजूद है या आपके सोसाइटी में है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ इन फिज़िकल स्ट्रेंथ। उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होगी या जो ताकत क़ुव्वत होगी, जो 60 साल तक आने तक वो कम होती जाएगी। तो आप देखते होंगे कि फ़र्द के जिल्द जो है झुर्रियाँदार हो जाएगी, और उसके बाद वो माहौल से एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस वक्त तक या तो वह रिटायर हो चुका होगा या अपनी ज़िम्मेदारियां अपने जवान बच्चों को दे चुका होगा, और बस वो क्या होगा उसके बाद एडजस्ट होते हुए लेस रिस्पॉन्सिबल होगा और साथ में रिलीजियस होता जाएगा। एट द एज ऑफ 60 हमने देखा होगा, आपने भी देखा है कि इस एज में ज़्यादातर रिलीजियस या मजहबी रुझानात ज़्यादा पाए जाते हैं। लोग अपने अपनी इबादत गाहों की तरफ या अपने इबादत में मसरूफ़ होते हैं। तो ये तो 40 to 60 ईयर्स का है, लेकिन 60 एंड अबाव के लिए यानी ओल्ड एज या ज़ईफ़ी या बुढ़ापा जिसे कहते हैं, उस एज में क्या होगा। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो वो बूढ़ा शख्स होगा या बूढ़ा फ़र्द होगा, अपने ख़ानदान में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उसे एक
ज़िम्मेदार फ़र्द का दर्जा दिया जाता है और उसे कहा जाता है एन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल ऑफ फैमिली। तो वो फैमिली का एक तजुर्बेकार फ़र्द कहलाता है, तजुर्बेकार फ़र्द। तो अगर कोई उससे उसका तजुर्बा मांगे तो वो खुशी खुशी देने की कोशिश करता है और दे फील हैप्पी इन दैट एज आफ्टर 60 दैट समवन लाइक टू नो माई एक्सपीरियंस। तो उस उम्र में अगर आपके ज़माने में क्या होता था, क्या आपने कभी शिकार किया है या आप कभी जंगल गए हैं, तो वो बड़े शान से अपने पुराने किस्से सुनाता है। तो दैट गिव्स देम हैप्पीनेस। अगर आपके घर में है तो गिव देम हैप्पीनेस। इफ़ यू आर गिविंग हैप्पीनेस यू शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ यू आर गिविंग देम रेस्पॉन्स, और उनको किस तरह से आप उनकी बातों को ले रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। देखिए, जब जब आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे जुड़ते जाएंगे, ये तब आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आप हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे तो आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए हमारा भी मन होगा। तो इस बात को याद रखें। तो ठोको, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और दूसरों को इस काज में शामिल करो, इस हमारे चैनल से जोड़िए। हम यहाँ पे आगे जब तक आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर लेते तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। तो चलिए आखिरी स्टेज की बात करते हैं, ओल्ड एज की। तो जैसा कि हमने अभी कहा था कि एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होगा, साथ ही साथ परमानेंट टीथ फॉल्स। यहाँ पर उसके जो मुस्तकिल दांत थे, दूध के दांत आए गए, फिर परमानेंट दांत आए गए, वो अब चले जाएंगे। या तो वो कोई आर्टिफिशियल या मसनूई दांत इस्तेमाल करेगा या उसी तरह रहेगा। और उसी तरह अब परमानेंट टीथ ना होंगे तो फूड हैबिट्स भी चेंज होंगे, यहाँ पर याद रख लीजिए। और इसी तरह विजन मेमोरी जो होगी, इसमें भी जो है ना लॉस होगा, थोड़ा सा विजन लॉस होगा, नज़र कमज़ोर होगी और याददाश्त भी कमज़ोर होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि उसे चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के वाक़यात अच्छी तरह से याद रहेंगे उस उम्र में उस फ़र्द को, यानी कि जवानी में वो किस तरह से क्या क्या कारनामे अंजाम दिया था, क्योंकि वो नार्सिसिज्म का दौर था, हमने चाइल्डहुड में भी पढ़ा था, तो उसे वो भी याद रहेगा, खुद पसंदी का दौर। और जवानी में जब वो किसी कोई एक कारनामा अंजाम दिया होगा तो वो भी उसे अच्छी तरह से याद होंगे। तो ये तो थे एलिजाबेथ हरलॉक के 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसे नशोनुमा के मदारिज भी कहा जाता है। न्यूनेट, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। हाँ, तो मैं एक बात आपको बोलना भूल गया कि इसको याद करने का भी एक तरीक़ा है। तो आप इसको फर्स्ट लेटर इसका लेते जाएं और एक एब्रीवेशन या एक्रोनिम आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो वो क्या है, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। NIEL, नील। यहाँ फर्स्ट 4 लेटर जो हैं वो है NIEL, नील, NIEL, नील। नील नितिन मुकेश का नाम तो आपने सुना होगा, उसमें से नील ले लीजिए, यानी कि न्यूनेट, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अब फिर यहाँ से आगा PELAMO, पेलामो, PELAMO, नील, पेलामो आर द 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ से P क्या है, प्यूबर्टी, E क्या है, अर्ली एडोलेसेंस, L क्या है, लेट एडोलेसेंस, A क्या है, एडल्टहुड, M क्या है, मिडिल एज, और O क्या है, ओल्ड एज। नील, पेलामो आर द 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ। जैसा कि हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं तो अगले टॉपिक का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और हमसे दूसरों को जोड़ते रहें।